हेलो दोस्तों, ओल्ड एसएससी सीजीएल क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दो क्वेश्चन हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 को हम सॉल्व करते हैं। x की घात 4 धन 1/x4 का मान 23 है। ठीक है, तो अपन को निकालना क्या है? अपन को निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आप ये इक्वेशन जानते हो, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसी का ही यहाँ पे यूज करेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं a को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और b को मान लेते हैं 1/x²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अपन ऐसे मान के चलें तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो इसको मान लीजिए हम ऐसा लिखें तो कैसे बनेगा ये देखिए। इसको अपन को ऐसे मानना पड़ेगा। देखो, इसको स्क्वायर की टर्म में यदि लिखना है तो मैनिपुलेशन कुछ करना पड़ेगा, और मैनिपुलेशन है कुछ इस तरीके से। देखिए इसको हमने लिखा ऐसा लिखें। हमको ये इक्वेशन लेके आना है कैसे भी करके। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ 1/x², ए धन बी का स्क्वायर, जो कि ये संख्या होगी। ये संख्या मतलब x की घात 4 धन 1/x4, और ये होगी धन 2। मतलब ये संख्या तो ये हो गई है ना, और बराबर कितना है? अपन को लाना है यहाँ पे 23 है, लेकिन यहाँ पे अपन को 23 लाना है, लेकिन यहाँ पे माइनस ये 2 भी है। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख दूँ तो मुझे ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी, यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी इस। ठीक है, इस इक्वेशन से, है ना, आप सॉल्व करके देखो, आपको ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। है ना? तो अब अपन देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं। ऐसा आपने लिख लिया? नहीं, अभी भी एक गलती हो रही है। अभी एक गलती क्या हो गई? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 23 होगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ये होगा, देखिए इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा? x की घात 4 धन 1/x4 धन 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर ऋण 2 बराबर 23, तो 2 से 2 कट गया, तो ये ऊपर वाली संख्या आप मिल गई आपको, यही वाली, है ना? तो ये है कहने का मतलब। तो अपन ने इसको कैसे लिख लिया? इस तरीके से लिख लिया पहले। तो ये चीज़ हमारी आ गई, x² धन 1/x² का स्क्वायर -2 बराबर 23। ठीक है, तो इसको हम फिर से सॉल्व करें तो क्या आएगा? देखो x² धन 1/x², ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर 25, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम इसको और सॉल्व करें। आपको ध्यान रखना है कि लाना क्या है, x - 1/x² लाना है। ठीक है, इसको हम फिर से सॉल्व करें तो क्या आएगा? इसको हम फिर से सॉल्व करें तो x² धन 1/x², ये हो गया। यहाँ पे रूट लग जाएगा 2, यहाँ मतलब अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास एक इक्वेशन।
ठीक है ना। अब अपन को आगे क्या करना है, देखिए लाना अपन को क्या है, लाना है अपन को x माइनस 1/x की वैल्यू। ठीक है, तो इसको यदि आप सॉल्व करो तो कितनी आती है ये, -2ab मतलब कि 2। इसकी वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक है, आया समझ में। तो आप देखो जरा यहाँ पे एक चीज कि इसकी वैल्यू अपन को निकालना है, तो लेकिन अपन को ये वैल्यू तो पता चली गई है ना, ये वैल्यू तो हमको पता चली गई है, कितनी है, 5 है। तो इसकी जगह हम 5 रख सकते हैं, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाता है, 3। 3 कहाँ पर है, ये ऑप्शन। ठीक है, देखिए अब इसको यदि आप शॉर्ट में आप समझना चाहें तो इसको कैसे समझें, देखिए यहाँ पे क्या था, x की घात 4 और 1/x की घात 4 यही था। तो आप कोशिश करो कि इधर पे एक ऐसी संख्या आ जाए जिसको मतलब अपन अंडर रूट लें। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया था, जैसे 25 बना दिया था, है ना, इस तरीके से लिखा कि यहाँ 25 आ जाए इसमें। तो क्योंकि जब यहाँ पे स्क्वायर करके इसको मैं स्क्वायर रूट लेता तो सीधा सीधा 5 आ जाता है। ठीक है, और फिर सिंपली यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, इसको इस टर्म को सॉल्व किया और फिर यहाँ पे वैल्यू 5 रख दी, सॉल्व हो गया। ठीक है, यही टेक्निक आपको लगाना रहता है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको जैसे बस समझने वाली बात क्या है, देखो x की घात 4 23 है, यहाँ ये इसको मेनली आपको समझना है, ये टर्म कैसे लिखा। तो x² धन 1/x² किया, ठीक है, और जो कि धन 2 भी आएगा। तो हमने बेसिकली क्या किया, आप सिंपली देखो इसको ऐसे याद कर लो, यदि दिक्कत हो आपको, इसको इस तरीके से आप याद कर लो कि 23 है, मुझे यहाँ पे ये 25 के करीब दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसको जैसे 25 बनाना है तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूँ, धन 2 ऋण 2, ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, धन 2 जोड़ दिया, ऋण 2 घटा दिया, तो सेम कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन ये चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ क्या बन गई, x² धन 1/x² का होल स्क्वायर -2 बराबर 23। ठीक है, अब इसको -2 को आप यहाँ ले जाओगे तो ये वाली इक्वेशन बन गई आपकी, ये वाली इक्वेशन। आया समझ में। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। देखो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, सवाल तो आपके सामने ही है। तो इसको मैंने सबसे पहले तो x मान लिया कि भाई √6 है, √6 है, प्लस फिर √6 है, ठीक है, इंटू सम, फिर √6 प्लस अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट ऐसे मान लिया। अब मैं क्या करूँ, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x² हो गया। अब देखो इसका √6 है, तो ये तो हो गया कितना, 6 है ना, स्क्वायर किया तो रूट इसकी हट जाएगी, ये वाली है ना, ये वाली रूट बड़ी वाली जो ओवरऑल रूट है ये हट जाएगी। लेकिन अंदर वाली रूट अभी भी ये वाली तो रहेगी रहेगी। लेकिन ये चीज़ क्या है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसको भी हम फिर से x मान सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ इतना ही खेल है, ये आपने कर दिया तो चीज़ हल हो गई, अब और कुछ नहीं बचा। ये आ गया, ये आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जस्ट आप सॉल्व कर दो। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, और फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया
यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा। अब x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गई और एक तो -2 आ गई। तो देखो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को हमने x माना है, तो स्क्वायर रूट के इसको सॉल्व करने पे कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आती। ठीक है, तो हमेशा 3 ही इसका 3 ही सही आंसर होगा, जो कि ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं लगभग। ठीक है, मैं अनुभव से बता रहा हूँ, ऐसे माइनर चेंज करके आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ही जैसे मैं आपको थोड़ा सा, मान लीजिए मुझे इसमें चेंज करना हो, मुझे आपको एग्ज़ाम में पेपर देना हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, देखिए वो क्या करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x की घात 4 धन 1/x की घात 4, और यहाँ दे देंगे आपको लेट से 47। फिर बोल देंगे x माइनस 1/x की वैल्यू को, इसकी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, तो इस तरीके से वो सवाल बना देते हैं, है ना, ये चीज़ होता है। अब इसी सेकंड इक्वेशन में आप देखो, सेकंड क्वेश्चन में ये 6 की जगह वो कुछ और भी दे सकते हैं। लेट से उन्होंने 9 दे दिया, 6 की जगह 9 दे दिया, पूरा क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो ये जो इक्वेशन बनी हमारी, ये बेसिकली क्या बनेगी, कुछ ऐसी बन जाएगी, और क्या, ज़्यादा कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5x धन 4x। ठीक है ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से चेंज देंगे वो, मतलब ये संख्या ऐसी देंगे ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 9 आना चाहिए, 9 कैसे आएगा, 3 त्रिकाई 9, तो वो कुछ ऐसी संख्या यहाँ पे देंगे, यहाँ तो 9 मैंने एज्यूम कर लिया, लेकिन वो ऐसी संख्या देंगे जिसको आप जिससे इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सको, ये चीज़। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। मैं ऐसे डेली अपलोड करता हूँ, है ना, प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो थैंक यू। कभी कभी मैं 1-2 दिन कभी कभी छूट जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि रोज़ाना मेरा एक कोई ना एक वीडियो ज़रूर रखूँ। चलिए, थैंक यू।